जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे AK2 बीटेक फर्स्ट ईयर का मैथ यूनिट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ये होगा हमारा लेक्चर 1। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपके मैट्रिक्स से कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो आपका मैट्रिक्स होगा वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है, अगर आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आगे देख लीजिए, अगला मैट्रिक्स देखते हैं। जो अगला मैट्रिक्स हमारे पास वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आपको एक नोट पॉइंट में ध्यान रखना होगा, इसके जो ऑल डायगोनल एलिमेंट होंगे वह क्या होंगे? जीरो होंगे। इसके बाद चलिए चलते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ। अगला मैट्रिक्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जो हमारे पास थर्ड नंबर मैट्रिक्स होता है, ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका मल्टीप्लाई उसी के ट्रांसपोज से करवा देते हैं और वह आई के बराबर आ जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद जो आपके पास अगला मैट्रिक्स आपको पढ़ना है वह है निल्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है? निल्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसके बाद वह जीरो के बराबर हो जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? निल्पोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपके पास जो अगला मैट्रिक्स होता है वो होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका स्क्वायर कर देते हैं और वह ए के बराबर आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद आइए देखते हैं अगला मैट्रिक्स जो हमको पढ़ना है वो होता है इनवोलेटरी मैट्रिक्स। क्या होता है दोस्तों? इनवोलेटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप इसका स्क्वायर करते हैं और वह आई के बराबर हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि यह मैट्रिक्स जो है इनवोलेटरी मैट्रिक्स है। इसके बाद अगला मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे अगला मैट्रिक्स वो होगा कॉन्जुगेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होगा? कॉन्जुगेंट ऑफ अ मैट्रिक। आइए देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अगर आप यह केवल उन्हीं के लिए होता है जिनमें आई यानी कि इमेजिनरी नंबर दिया होता है। चलिए देखते हैं एक बार इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। कॉन्जुगेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स दे, 1 + i -1, 1 - i, 1 + 2i। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स दिया है और बोला गया है कॉन्जुगेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेंट क्या होगा। आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेंट क्या होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेट निकालने के लिए कॉन्जुगेट का जो साइन होता है
वह ए बार से लिखते हैं। अगर कहीं ए बार है तो आप समझ जाएंगे कि वह लिखा है कॉन्जुगेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेंट लिखा है। कॉन्जुगेंट में सिंपली ये होता है, यहाँ पर आप इमेजिनरी नंबर देख रहे हैं, आई देख रहे हैं, तो आई के आगे यहाँ पे प्लस का निशान है, जब आप कॉन्जुगेंट निकालेंगे तो इसका निशान चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके साथ आई नहीं दिया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ए पर बार लगाना है, यानी कि ये इसका कॉन्जुगेंट हो गया। और क्या करना है, यहाँ पे वन प्लस आई है तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस आई, केवल आई के साथ चेंज होगा और किसी के साथ निशान नहीं चेंज होगा, आपका वही साइन रहेगा। तो यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस आई हो जाएगा, वन प्लस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस टू आई। तो ये सिंपल आपका हो गया कॉन्जुगेंट। अब आइए देखते हैं हम अगला मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स हमारे पास होता है जो मैट्रिक्स ए थीटा। मैट्रिक्स ए थीटा क्या होता है, दरअसल मैट्रिक्स ए थीटा आपका जो होता है वह होता है, आपने अगर किसी का कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का निकाला और उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, ए थीटा। यह इसको दो बार ना लिखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको एक बार डैश लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर फिर आपको ट्रांसपोज करना पड़ रहा है, इतना ना करके आप डायरेक्ट ए थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ही आपका क्या कहलाता है, ए थीटा कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है वो होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है वो है, सॉरी, हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है जैसे कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ए थीटा निकाल लिया है। अभी आपने देखा कि ए थीटा कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेंट का ट्रांसपोज करके, ठीक। यानी कि आप यहाँ पे बराबर में ये भी लिख सकते हैं, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाला फिर उसका ट्रांसपोज किया और वह बराबर किसके हो जाए, ए के, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे कि यह हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैट्रिक्स ए हमारा क्या है, यहाँ पे है टू, वन माइनस आई, वन प्लस, सॉरी, वन प्लस आई, और यहाँ पे आप ले लीजिए थ्री। अब इस मैट्रिक्स का हमें ए थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम कॉन्जुगेंट निकालेंगे। कॉन्जुगेंट निकालने के लिए अभी आपने सीखा क्या करते हैं, जहां पर आई दिया है आई के जस्ट आगे का जो साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ वन माइनस आई है तो यहाँ हम कर देंगे वन प्लस आई। इसके बाद यहाँ वन प्लस आई है, सॉरी यहाँ पे आपका आई रहेगा, तो यहाँ पे वन प्लस आई है तो हम क्या कर देंगे, वन माइनस आई कर देंगे। और यहाँ पे थ्री है तो थ्री को एच डी जैसे ही लिख देंगे। इसके बाद हम करेंगे इस कॉन्जुगेंट का और फिर ट्रांसपोज, यानी कि ये बराबर हो जाएगा थीटा के। एक तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे थीटा है तो ये जो आपका यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन जाएगा, ये सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं वन माइनस आई, और यहाँ पे हो गया वन प्लस यहाँ का वन प्लस आई थ्री। तो आप देखेंगे कि ये जो आपको ये वाला दिख रहा है हिस्सा, ये एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये एरिया जो है ए के बराबर है, यानी कि ये मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए थीटा जो है, देखिए इसके बराबर आपको दिख रहा होगा, ए थीटा बराबर ए। तो आपका ये मैट्रिक्स क्या हो गया, आपका ये मैट्रिक्स हो गया, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास जो अगला मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ए थीटा निकालते हैं और वह माइनस ए के बराबर आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी आपने देखा यहाँ आपने केवल
थीटा निकाला था तो वो ए के बराबर आएगा, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स। और आप अगर और थीटा निकालते हैं और माइनस ए के बराबर आता है स्क्वायर से, ऐसे आप कह सकते हो। यानी कि स्क्यू वर्ड जिसमें आ रहा है उसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है, जैसे कि आपने स्क्यू सिमेट्रिक में देखा। इसके बाद हम समझ लेते हैं अगला मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स आपके पास क्या है? अगला मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप किसी मैट्रिक्स का ए थीटा निकालते हो और उसका मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से करवा दें और वह आई के बराबर आ जाए, तो क्या कहेंगे आप कि यह मैट्रिक्स एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 1+i, 1 - i, और यहाँ पे माइनस का 1। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ए थीटा निकालना है। ए थीटा निकालने के लिए इस पे बार लगाएंगे और क्या होगा, ये आगे वाला इसके ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जहां माइनस के आई होगा उसके आगे का साइन हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1, तो 1 है और इसका इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1, यहाँ पे देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा -i। यहाँ पे 1 - i तो क्या हो जाएगा 1+i, ये -1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम इसका कॉन्जुगेंट का ट्रांसपोज कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए थीटा के। अब इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर ये तो हमारा बाहर ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा 1+i, और ये जो हमारा सेकंड कॉलम है यहाँ पे सेकंड रो बन जाएगा 1 - i -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे किसका, ए थीटा का मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, ए से। तो सबसे पहले हम अपना ए थीटा लिख लेते हैं। तो ए थीटा हमारा क्या है, ये हमारा ए थीटा क्या है 1/√3, 1 1+i 1 - i -1। अब हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तो क्या होगा 1/√3, 1 1+i, यहाँ पे होगा 1 - i -1। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक थीटा जो है ऐसे मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 यहाँ पर और 1/√3 यहाँ पर, तो यहाँ पे जो एक रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पे इसका फर्स्ट रो है, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। तो फर्स्ट रो का 1 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 1, और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 1+i 1 - i, यानी कि a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या हो गया यहाँ पे +1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवाइए, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1+i से होगा, कैसे होगा 1+i। फिर यहाँ पे 1+i का मल्टीप्लाई -1 से होगा, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस से होगा 1+i का मल्टीप्लाई। यहाँ से आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद अब सेकंड जो आपका रो है फर्स्ट कॉलम से जाएगा फिर सेकंड कॉलम से जाएगा। तो पहला आप देखिए 1 - i का मल्टीप्लाई हो गया किससे 1 - i का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, फिर -1 का मल्टीप्लाई होगा किससे 1 - i से। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1 और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस का i। ठीक, फिर आपका इस फर्स्ट सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 - i 1+i, फिर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a² - b का a² - b स्क्वायर का लगा दीजिए यहाँ पे होल स्क्वायर। तो आपका क्या होगा 1 - i का स्क्वायर, ठीक, और फिर यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस हो जाएगा +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए थीटा ए, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि क्या
आई का जो मान होता है कितना होता है, ये अंडर रूट में -1 होता है। जब रूट इधर आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, आई का स्क्वायर, यानी कि आई का मान कितना हो गया, -1 हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी, तभी आप हर्मिशियन स्क्वायर हर्मिशियन के सारे सवाल लगा पाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे 1/3 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे आई की जगह पे -1 रखेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ पे जुड़ के कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से ये और ये पूरा कट गया 0, यहाँ से ये इससे चारों कट गए तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ आप देखेंगे आई की जगह पे -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेके 12 यहाँ पे रख के आप काट दीजिए इस प्रकार से 3/3, और यहाँ पे आपका बन गया 1/0, 0/1। तो यहाँ से आप ऐसे काट दीजिए। ठीक, तो आपका ए थीटा इंटू ए बराबर हो जाएगा आई से। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे जो हमारा ए था वह क्या है, वह एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।